डेफिनेशन है मिनिमल कवरिंग। मिनिमल हमने बहुत बार सुना है। देखिए यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि सारे वर्टेक्स के एज उस पे आए, बस बात यह है कि एवरी वर्टेक्स, हम जितने वर्टेक्स हैं उनमें से कोई एक जो है एज जो उस पे जितने इंसिडेंट हो उनमें से एटलीस्ट वन एज उसमें कवरिंग में लाई करे, बस ये डेफिनेशन है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद स्पैनिंग ट्री डेफिनेशन, ठीक है। मिनिमल कवरिंग, अ कवरिंग फ्रॉम विच नो एज कैन बी रिमूव्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स एबिलिटी टू कवर द ग्राफ, ठीक है। यहां पर क्या है कि ये एक कवरिंग है और एक है मिनिमल कवरिंग। दे आर द टू कॉन्सेप्ट, मिनिमल कवरिंग एंड कवरिंग, ओके। दीज टू आर कवरिंग, but the minimal covering, a covering from which no edge can be removed without destroying its ability to cover the graph। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मिनिमल कवरिंग, इनमें से कोई कवरिंग मिनिमल कवरिंग हो सकती है? यानी कि अगर आप कोई एज यहां से डिलीट करते हैं तो वो उसकी पूरी डेफिनेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। और ऐसी कोई कवरिंग है either this or that? So ma'am, the right one वाली ma'am, right one covering, right one वाली is minimum covering, minimal covering, why? no, because removing any edge will make it like some एक vertex ऐसी होगी जो बाहर हो जाएगी covering से at least। Fine, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि a graph G is trivially its own covering, ऐसा पॉसिबल होगा? A graph G is trivially its own covering, हर एक ग्राफ अपने आप में अपने उस ग्राफ का कवर होगा, पॉसिबल है? Yes ma'am। Okay, a spanning tree in a connected graph is another graph, जो स्पैनिंग ट्री है वो अपने आप में कवरिंग होगी, स्पैनिंग ट्री अपने आप में कवर होगा उस ग्राफ का। Yes ma'am। इस हैमिल्टोनियन सर्किट के बारे में क्या कहोगे? डेफिनेशन क्या थी हैमिल्टोनियन? Ma'am, MST may or may not be the covering ma'am, like for some MST it might cover, but for some MST उसमें वो minimal covering नहीं होगी, but it will be a covering। कवरिंग तो होगी ना? Yes ma'am, covering होगी, minimal नहीं होगी, sorry। में कवरिंग पॉसिबल है? Yes ma'am, yes ma'am। ठीक है, इसमें कोई डाउट? No ma'am, no ma'am, no ma'am। हाँ, मिनिमल कवरिंग नहीं होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, हैमिल्टोनियन सर्किट के बारे में क्या है? अगर हम कोई ग्राफ है उसमें हैमिल्टोनियन सर्किट अगर एग्जिस्ट करता है लाइक दिस, मैं अगर इस टाइप के ग्राफ की बात करती हूँ, ये ग्राफ है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए इस ग्राफ में क्या बताइए हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट करता है? हैमिल्टोनियन सर्किट की डेफिनेशन क्या थी? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हैमिल्टोनियन सर्किट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग? each vertex is exactly once। अगर ईच होगा तो ऑब्वियसली उसमें फिर एच भी आ सकता है, सारे एच होंगे ही। तो हैमिल्टोनियन सर्किट जो होगा वो अपने आप में कवर होगा ग्राफ का। Yes ma'am। yes ma'am। And what about path? Any path? Path will also be a covering। Okay. So there are some observation in covering. A covering exists for a graph if and only if the graph has no isolated vertex। अगर कोई isolated vertex उसमें नहीं है तो हर एक ग्राफ की कवरिंग पॉसिबल है। कवरिंग की एक नंबर है कि a covering of n vertex graph will have at least, किसी भी कवर में at least इतने एजेस होंगे। ये क्या है और आपको पता होगा, ये जो सिंबल है ये डिनोट स्मॉल इंटीजर नॉट लेस देन x, ओके। तो a covering of an n vertex graph will have at least n by 2 edges। so अगर मैं इसकी बात करती हूँ इस पर्टिकुलर ग्राफ की, तो यहाँ पर 11 है, ये वाला जिस पर्टिकुलर कवरिंग की बात करूंगी तो 11 by 2। सो आप यू कैन सी दिस 5.5 यानी कि 6 इसमें एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6, एटलीस्ट 6 एजेस होंगे हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एक कवर में अगर आपके वन वर्टेक्स ग्राफ है तो उसमें एटलीस्ट n by 2 ये small integer not less than x edges होंगे। Every pendant edge in a graph is included in every covering of the graph। Yes ma'am। है ना, क्योंकि पेंडेंट है तो उसमें एक ही वर्टेक्स लाइक एक ही एज पे इंसिडेंट हो रहा है तो उसको होना जरूरी है।
ठीक है। एवरी कवरिंग कंटेन्स अ मिनिमल कवरिंग, ठीक है। तो ये कवरिंग है, कुछ खास चीज नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब एक लास्ट आपके पास में आता है 4 कलर कंजक्चर। क्या होता है 4 कलर कंजक्चर? देखिए, जस्ट एज इन कलरिंग ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, हमें क्या है कि वर्टेक्स, जिस तरह से हम लोग वर्टेक्स की कलरिंग करते हैं, ऐसे एज की भी कलरिंग होती है। और जितने भी रिजल्ट है, द रिजल्ट ऑफ वर्टेक्स कलरिंग कैन बी मैप्ड टू एज कलरिंग, बट एज कलरिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो उसको आप देख लीजिए, कोई खास चीज नहीं है। अब मैं आती हूं कि हम लोगों ने एक डिस्कस की थी चीजें, प्लेनर ग्राफ। जब हमने प्लेनर ग्राफ की बात की थी तो उसमें मैंने बात बताई थी आपको, रीजन, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी, डुअलिटी वगैरह, ठीक है। सो जस्ट एज इन कलरिंग ऑफ वर्टिसेस इन एजेस, द रीजन ऑफ अ प्लेनर ग्राफ आर सेट टू बी, the regions of a planar graph are said to be proper colored। अब हम रीजन को प्रॉपर कलर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास में इस तरह से कोई ग्राफ है, हाउ मेनी रीजन हियर? 3। 4 है बेटा, आउटसाइड। Yes ma'am, 4 outside region, yeah. यहाँ पर आर प्रॉपरली कलरिंग का मतलब है एडजेसेंट रीजन में सेम कलर नहीं हो। ऐसे हम लोगों ने, अगर मैं बात करती हूँ बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में भी ऐसा होता है कि सेम कितने कलर पॉसिबल है, ऐसा आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो रेड ब्लू, और रेड ग्रीन ब्लू, और तो यहाँ पे येलो, फाइन। तो इस तरह से प्रॉपर कलरिंग हो जाएगी रीजन की। सो जस्ट एज इन कलरिंग ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, द रीजन ऑफ अ प्लेनर ग्राफ आर सेट टू बी प्रॉपरली कलर्ड इफ नो टू एडजेसेंट रीजन हैव सेम कलर। वही कॉन्सेप्ट है, ओके। The proper coloring of region is also called map coloring। इस रीजन कलरिंग को हम मैप कलरिंग भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि no two adjacent region have same color, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइड सेम रीजन, एक रीजन है कॉमन, तो ना तो रेड आएगा बाहर, ना ग्रीन आएगा, ना ब्लू आएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. फिर आता है 4 कलर कंजक्चर। 4 कलर कंजक्चर क्या है? एवरी प्लेनर ग्राफ, ध्यान रखिएगा जब भी रीजन की बात आएगी तो रीजन में ही, रीजन कहाँ होता है? प्लेनर ग्राफ में होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्लेनर ग्राफ के लिए है। सो एवरी प्लेनर ग्राफ इज 4 कलरेबल। कोई भी प्लेनर ग्राफ हमेशा 4 कलरेबल होगा, इसका मतलब कि मिनिमम उसको 4 कलर चाहिए। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी मैप कैन बी properly colored, can be properly colored with 4 colors। किसी भी मैप को हम 4 कलर से प्रॉपरली कलर कर देंगे, यानी कि कोई भी मैप होगा उसमें कितने भी, चाहे वो कंट्री का मैप हो चाहे वो वर्ल्ड का मैप हो, अगर किसी आप कंट्री इंडिया का लेते हैं तो प्रॉपरली कलर करने के लिए क्या है, किसी नो टू एडजेसेंट स्टेट हैव सेम कलर, और इसको माइंड में रखते हुए आप 4 कलर से पूरा का पूरा इंडिया का मैप कलर कर सकते हो। सो एवरी मैप कैन बी प्रॉपरली कलर्ड विद 4 कलर्स, ठीक है। सो एट मोस्ट 4 कलर्स आर रिक्वायर्ड टू कलर एनी मैप ऑफ अ कंट्री सो दैट एडजेसेंट स्टेट रिसीव डिफरेंट कलर्स, फाइन। अब बात करेंगे हम लोग कि वर्टेक्स कलरिंग और रीजन कलरिंग में रिलेशनशिप क्या है। वर्टेक्स कलरिंग वर्सेस रीजन कलरिंग। देखिए, हमें ये पता है, एक मैंने शायद रिजल्ट पता नहीं आपके साथ डिस्कस किया है कि नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं, ग्राफ हैज ए डुअल इफ एंड ओनली इफ इट इज प्लेनर। अगर किसी कोई ग्राफ प्लेनर है तो उसका हमेशा डुअल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपने देखा था कि रीजन था, हमने एक रीजन में फिर क्या किया, एक पिन रखा, और जितने रीजन थे उतने क्या हो गए, नंबर ऑफ डुअल में उतने उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गए। याद आया जब हमने डुअलिटी डिस्कस की थी? Yes ma'am. डुअलिटी। सो Yes, ma'am. ऑफ रीजंस वी, हमने क्या किया, वी पुट सम पॉइंट्स इन एवरी रीजन, और वही सब पॉइंट्स डुअलिटी में, डुअल ग्राफ में, उस पर्टिकुलर डुअल ग्राफ में उसके वर्टिसेस बन गए थे। सो अगर इफ एनी ग्राफ इज डुअल देन इट्स प्लेनर ग्राफ एग्जिस्ट, तो वो ग्राफ प्लेनर होगा, और अगर कोई ग्राफ प्लेनर है तो उसका हमेशा डुअल एग्जिस्ट करेगा, फाइन। तो डुअलिटी और प्लेनर आपस में रिलेटेड। Therefore, coloring the region of a planar graph is equivalent to coloring the vertices of that dual, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया था, शायद मैंने आपको बताया था, डुअल के रीजन इक्वल टू वर्ट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको ध्यान से सुनिए, कलरिंग द रीजन ऑफ अ प्लेनर ग्राफ, आपको किसी प्लेनर ग्राफ का रीजन में कलरिंग करनी है, इसका मतलब क्या है, उसके डुअलिटी के वर्टेक्स में कलरिंग करनी है। Coloring the region of a planar graph is equivalent to coloring the vertices of its dual, क्योंकि हमारे पास ये है, जैसे कि मैं इसकी बात करती हूँ, if you are having this graph like that, तो this is
रेड, दिस इज ब्लू, दिस इज येलो एंड कुछ भी ले लो, इसको ग्रीन ले लो, इसको येलो ले लो। सो इसमें क्या है, ये ग्राफ क्योंकि रीजन है, डुअल है, तो अगर हम इसका डुअल प्लॉट करते हैं तो डुअल हम जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्टेक्स की भी तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और ये वर्टेक्स की तरह बिहेव करेगा ये ग्राफ, तो इसकी वर्टेक्स की कलरिंग अगर हम कर देंगे, डुअल ग्राफ की वर्टेक्स कलरिंग कर देंगे, तो ग्राफ के प्लेनर रीजन की कलरिंग हो जाएगी। सो कलरिंग द रीजन ऑफ अ प्लेनर ग्राफ इज इक्विवेलेंट टू कलरिंग द वर्टिसेस ऑफ इट्स डुअल। सो हम ये भी लिख सकते हैं, आपका 4 कलर कंजक्चर कैन बी रिस्टेटेड लाइक दैट, एवरी planar graph has a chromatic number of 4 or less. Every planar graph has a chromatic number of 4 or less. या तो 4 चाहिए या फिर 4 से कम। इसके बाद कुछ टाइम बाद में एक Heawood करके पर्सन Heawood came in the picture and he gave a result, a fine result, and he gave that a planar graph is 5 colorable. मैं आपको एक और बात बताती हूँ, देयर इज नो काउंटर, एनी काउंटर एग्जाम्पल ऑफ 4 कलर कंजक्चर, यानी 4 कलर कंजक्चर भी बिल्कुल सही है, कोई भी उसका कोई भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं है, उसे कभी भी उसको गलत प्रूव नहीं किया गया। लेकिन हीवुड आए, उन्होंने क्या किया, उसको एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे दिया, एवरी प्लेनर ग्राफ इज 5 कलरेबल, उन्होंने उसको और फाइन रिजल्ट दिया। उसके पीछे रीजन क्या था, 4 कलर कंजक्चर के पीछे कोई भी प्रूफ नहीं था, बट थ्योरेटिकली उन्होंने प्रूफ देकर ये कहा कि एवरी प्लेनर ग्राफ इज 5 कलरेबल। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो इसको 5 कलर थ्योरम भी कहते हैं, 5 कलर थ्योरम, कि हम किसी भी प्लेनर ग्राफ को 5 कलर से कलर कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ आप लोगों को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। इंपॉर्टेंट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे क्या करेंगे 4 कलर में, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, हम इसको इंडक्शन से करेंगे। इंडक्शन पहले भी डिस्कस मैंने किया था। ठीक है, देखिए वर्टिसेस ऑफ ऑल ग्राफ, किसी भी ग्राफ में 1 2 3 4 और 5, अगर आपके पास से सपोज कोई ग्राफ है जिसमें 5 वर्टिसेस हैं, देयर इन द ग्राफ देयर आर 5 वर्टिसेस, तो ये बहुत ही आराम से 5 कलर से प्रॉपर्ली कलर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर एक और इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लूप फ्री ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, सपोज आपके पास में इस तरह से ग्राफ है, अब इसमें 5 ना होकर वर्टिसेस ज्यादा है। लेट अस अज्यूम दैट वर्टिसेस ऑफ एवरी प्लेनर ग्राफ विद n माइनस वर्टिसेस कैन बी प्रॉपर्ली कलर्ड विद 5 कलर। हमने कह दिया कि 1 2 3 4, अगर आप इसी ग्राफ में 1 2 3 4 और 5 वर्टिसेस हैं तो इट कैन बी इजिली प्रॉपर्ली कलर्ड विद 5 कलर्स। नाउ ये तो हमारा बहुत क्लियर एक लॉजिक है। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि n-1 वर्टिसेस कैन बी प्रॉपर्ली कलर्ड विद 5 कलर्स, और एंड में हम शो कर देंगे कि n जो है nth वर्टेक्स भी उन 5th कलर में से किसी से प्रॉपर्ली कलर्ड हो जाएगा। सो ये आपको करना है। मैं फिर भी आपको एक बार इसका आउटलुक दे देती हूँ, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। सपोज आपके पास में then we prove that any plane graph with n vertices will require no more than, हम क्या करेंगे, ये assume कर लेंगे कि n-1 vertices can be properly colored with 5 colors. Then we prove that any planar graph with n vertices will require no more than 5 colors, and we shall prove the theorem. So हमने क्या किया, consider a planar graph with n vertices, हमने एक planar graph ले लिया G जिसमें कि n vertices, सिंपल चीज है। ठीक है, अब क्योंकि ग्राफ प्लेनर है, since G is planar, it must have, एक थ्योरम है हमारे पास में, एक रिजल्ट है, उसको डायरेक्ट हम लिखेंगे, it must have at least 1 vertex। अगर कोई भी ग्राफ प्लेनर होता है तो इसमें एक ऐसा वर्टेक्स होगा विद डिग्री 5 और लेस, उसमें डिग्री 5 और लेस होगी। ठीक है, और अगर कोई ग्राफ, इफ G इज अ सिंपल प्लेनर ग्राफ, तो मैंने आप लोगों के साथ में एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन 3 एंड साइज n, तो आपके पास में प्रॉपर्टी ये थी। ठीक है, m ग्रेटर लेस देन 3n-6। अब आप
तो इस रिजल्ट का दोनों ध्यान रखना है कि कोई भी ग्राफ हमने पहले ये शो कर दिया, ये मान लिया कि ग्राफ प्लेनर है, ग्राफ प्लेनर है तो इस मस्ट हैव एटलीस्ट वन वर्टेक्स विद डिग्री 5 और लेस। एक तो हमारे पास ये रिजल्ट है और एक हमारे पास प्लेनर के लिए ये रिजल्ट है, इसको माइंड में रखते हुए हम इसे करेंगे, ठीक है। सो हमने कोई पर्टिकुलर वर्टेक्स ले लिया, लेट द वर्टेक्स v, ठीक है, और उसकी डिग्री 5 है, तो मैंने क्या किया, इस तरह से ले लिया है, उसकी डिग्री 5 है तो like this, okay, so let g dash be a graph of n minus 1 vertices। हमने क्या किया कि अब हमने ऐसा कोई ग्राफ लिया g dash n, अभी तो n vertices, n minus 1 vertices का हमने कोई ग्राफ ले लिया। so graph g dash require no more than 5 color according to induction hypothesis, जो कि हमने earlier assume की है इंडक्शन से, कि इंडक्शन में हम ये कह रहे हैं कि n minus 1 में सिर्फ 5 कलर है। suppose that vertices in g dash have been properly colored, और हमने कह दिया g dash जो था वो n minus 1 वर्टिसेस थे उसमें, जो कि प्रॉपर्ली कलर्ड हो सकता है 5 कलर से। अब हम पर्टिकुलर एक वर्टिसेस की और एक वर्टेक्स की बात और करेंगे। सो नाउ वी ऐड टू इट, हम इसमें एक और वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं v, जिसकी डिग्री 5 है। नाउ वी ऐड इट टू v एंड ऑल एज इज ऑन v इफ द डिग्री ऑफ v इज, अगर इस डिग्री, इस पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री क्या हो सकती है, इज 1 2 3 4। सो हम लोग आराम से अगर किसी वर्टेक्स, पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री, भाई देखो इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री 5 है, तो डिग्री क्या हो सकती है, तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। अगर डिग्री 4 तक है उसकी, नो प्रॉब्लम, हमारे पास 5 कलर है, हम आराम से, सपोज हमारे पास 5 कलर है, हम ये दे देते हैं A B C D E, सो इसको देते हैं A, इसको B, इसको C, इसको D। अगर डिग्री 4 है तो, यानी कि ये वाला, दिस वन, ये वाला एज यहाँ पर absent है, then if the degree of v is 1 2 3 4 we have no difficulty in assigning a properly color to v। इसको a दे देंगे और बाकी क्योंकि ये इसके साथ adjacent है तो इनके पास में भी डिफरेंट कलर है। this leaves only the, अब हमारे पास एक केस बचा कि v की डिग्री 5 हो। अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पे a है, b है, c है, d है, e है और हमारे पास 5 ही कलर है, तो हम ये नए वाले वर्टेक्स को कौन सा कलर दें, ठीक है। और 5, तो अब इसमें क्या होगा, हम एक पाथ ले लेंगे। सपोज देयर इज अ पाथ इन g डैश बिटवीन a एंड c कलर्ड ऑल्टरनेटिवली। हमने इस तरह से किया कि सपोज देयर इज अ पाथ इन g डैश, हमने एक पाथ ले लिया a एंड c, हमने यहाँ पर a, इसको मैं इसको a नहीं, इस यहाँ से ऐसे कर लेती हूँ इसको, जैसे कि आपके पास में बुक में दिया हुआ है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, इस तरह से किया हमने, और ये आपको e मैंने दे दिया। सो हमने एक पाथ ले लिया a एंड c में, और इसको हम ऑल्टरनेटिवली उसमें हम कलर दे देंगे विद 1 एंड 3। सो जैसे मैंने एक पाथ लिया, यहां से ले लिया a से, सो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, पाथ लिया तो मैंने ये ले लिया, बहुत सारे हो सकते हैं कि 1 ले लिया और यहाँ पे बार बार मैं कलर करती रहूं। तो जब मैं यहाँ पर पहुंचूंगी, सो देयर आर सिमिलर पाथ बिटवीन b एंड d, हम यहाँ पे एक सिमिलर पाथ b और d पे भी जा सकते हैं ऑल्टरनेटिवली विद कलर 2 एंड 4, क्योंकि हमारे पास कलर है 1 2 3 4, ठीक है। बट इट कांट एग्जिस्ट अदरवाइज 2 पाथ विद इंटरसेक्ट। अगर हम एक पाथ यहाँ से लें a और c के बीच में, और अगर एक b और d के बीच में लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पाथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो और g नॉन प्लेनर हो जाएगा। लेकिन हमारा g तो प्लेनर है। There is no path between B and D colored alternatively with color 2 and 4 starting from vertex B, and we can interchange 2 and 4. The interchange will paint vertex B with color 4 and keep G dash properly colored. So since vertex D is still with color 4, हमने इसको अगर इसको 4 से दे दिया, यानी कि ये इसको मैंने 1 कलर दिया और ये मेरा हो गया, ये 1 हो गया, इसको मैंने 2 दे दिया, यहाँ मैंने फिर से इसको 1 दिया है तो मैं इसको 3 दे देती हूँ। अगर मैं इसको 3 देती हूँ तो यहाँ पर इस वाला जो आएगा, ये यहाँ पर आया, ठीक है। हम एक पाथ ले रहे हैं, तो जब हम पाथ लेंगे तो हम ऑल्टरनेटिवली कलर कर रहे हैं कि 1 को पहले क्या करेंगे, पहले एक हमने पाथ लिया है उसमें हम 1 और 3 कलर कर रहे हैं, ठीक है, और B में हम 2 और 4 करते हैं। तो यहाँ पे जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वर्टेक्स D स्टिल विद कलर 4, जहां पर ये जो कलर विद विश टू पेंट वर्टेक्स D, जिससे हम V को करेंगे
उससे ही हम, जिससे हम इसको करेंगे, इससे ही हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक पाथ बना है, ऑल्टरनेटिवली पाथ बना है। तो जब पाथ बनेगा तो आपको पता है कि पाथ में अगर इसको हम रेड दें तो हम इसको भी यहाँ रेड दे सकते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर भी रेड दे सकते हैं। एंड had we assumed that there is no path between A and C or vertices painted alternatively with color 1 and 3, so we would release color 1 and 3 instead of 2, और ये इस तरह से थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपने कोई ऐसा वर्टेक्स ले लिया जिसकी डिग्री 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकती है। अगर डिग्री 4 तक आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही केस बचेगा कि 5th वाली हो। उसमें कॉन्सेप्ट क्या लेना है कि आपने अगर इस तरह से वर्टेक्स लिया है 1, 2, 3 एंड 4, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, इस वाले वर्टेक्स और इस वाले वर्टेक्स के बीच में एक ऑल्टरनेटिव पाथ लेंगे। तो जब आप पाथ लोगे तो आपको पता है कि 2 कलर से आप किसी भी वर्टेक्स पाथ को पेंट कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पर करोगे, जब आप यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, यानी कि आप इससे इसके बीच में एक पाथ बनाएंगे और इससे इसके बीच में ऑल्टरनेटिव कलर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाथ इंटरसेक्ट होने लग जाएंगे, तो प्लेनरिटी की जो कंडीशन है वो वायलेट हो जाएगी। सो आप क्या करेंगे, आप एक को पाथ लेंगे और दूसरे को डायरेक्ट करते रहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आप जब पाथ लेंगे इसके और ए इस वाले और इस वर्टेक्स के बीच में, तो क्या है, ऑल्टरनेटिव वे से आप 5th वर्टेक्स को इजिली डिग्री पेंट कर सकते हो। तो ये आपकी 5 कलर थ्योरम है, आप इसे एक बार बुक से देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको जो करना है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है 5 कलर थ्योरम। मैंने आपको एक क्विक सा ओवरव्यू दिया है कि आपको इस प्रूफ को कैसे समझना है, आप इसे समझ लीजिएगा। और मैं आपको एक और एडवाइस दे रही हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसको एज इट इज लिखना है। अगर आपको लिखने को आता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसे अपने हिसाब से समझिए, अपने हिसाब से समझिएगा। बस आपको क्या है करना है, जैसे कि यहाँ पर ये है, इसको 1 कलर दिया, तो आप यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव जब पाथ लेंगे ऐसे करके, तो ये आप यहाँ से इसे ऐसे करेंगे, तो आप इस सिर्फ क्या अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिखिए, बट ट्राई टू राइट द प्रूफ विद वैलिड लॉजिक। ठीक है, जो भी आप लिखे उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। बस इस प्रूफ में ये डायग्राम और यहाँ पर किस तरह से पाथ बनाया है, और वो पाथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रीअसाइनिंग ऑफ कलर। इसके आफ्टर दैट वी कम टू चैप्टर 9 एंड दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया है कि डायरेक्टेड ग्राफ में आपको कुछ टॉपिक जरूर करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैंने आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है यूलर डायग्राफ, जो कि आपको लिखना है। ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ विल बी डायरेक्टली मैप्ड टू डायरेक्टेड ग्राफ। कॉन्सेप्ट बस वही है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। आप जैसे पढ़ेंगे आप लोग को चीजें समझ आएंगे। यूलर डायग्राफ और आर्बोरसिन्स, ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, बाकी चीजें इसमें एक और चीज आएगी, किरचॉफ थ्योरम। किरचॉफ थ्योरम मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की है, जो कि वहां पर व्हेन वी वांट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री इन अ ग्राफ वी यूज किरचॉफ थ्योरम, राइट, किरचॉफ मैट्रिक्स थ्योरम। जहां पर जो स्पैनिंग ट्री है वो डायरेक्टेड ग्राफ में आर्बोरेसेंस है। ठीक है, यहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्बोरेसेंस, उसके लिए यहाँ पर किरचॉफ थ्योरम का यूज होगा। मैंने आपको हिंट काफी दे दिया है, आप इस 2 टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि अभी एग्जाम भी आपका दूर है, तो आप इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए 2 चैप्टर दिए थे, आपको पता होगा कि वो चैप्टर कौन कौन से थे। एक तो चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9। Whatever I in your class, this is your final syllabus for exam. Okay, so there are 30 marks for assignment which you already submitted. 20 marks अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, but I think you will be getting MCQ consist of for 20 question and 40 marks मेजर फाइनल एग्जाम फॉर सब्जेक्टिव। ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा, यानी कि 30 का मैं पहले असाइनमेंट ले चुकी हूँ और 40
कुछ मिस्टेक हो गई, देखते हैं, चलो मैं अपना मार्क्स का कर लूंगी, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको एमसीक्यू आएगा एग्जाम में, और आपको एमसीक्यू के अलावा एक सब्जेक्टिव पेपर आएगा जो कि आपको टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करना है, ठीक है। और प्लीज मैं, क्योंकि आज के बाद मेरा शायद आपके साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब टिल द एग्जाम, तो मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि अगर आप लोगों ने चीटिंग की तो इसको आपको ही इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सो बी ऑनेस्ट इन द एग्जाम, ठीक है। और आप लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए। नाउ आई एम लीविंग द क्लास एंड योर कोर्सेज हैव बीन कंप्लीटेड। अ स्टूडेंट विच हैव, आई थिंक एक स्टूडेंट है जिनको कुछ डाउट है, जो लेट कमर है, वो अभी मैं 2-3 दिन थोड़ा सा बिजी हूँ। आप 1 दिसंबर से मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स ले सकती हूँ। कोई भी डाउट होगा, और भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, और एग्जाम में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको सेकंड को आपकी क्लासरूम में मैं मैसेज डाल के आपसे पूछूंगी कि आप लोग किस दिन कंफर्टेबल है और किस टाइम कंफर्टेबल है, क्योंकि अभी मुझे भी मेरी अवेलेबिलिटी नहीं पता है। तो आइदर 2 और 3 और whatever you will be decided, जो भी आप लोग डिसाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग एग्जाम रखेंगे, ठीक है। सो नाउ आई एम लीविंग द क्लास, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much.